Welcome you all, class 12th, microbe in human welfare. In the next topic, now we talk microbe as biocontrol agent. When we talk this topic, we can try to understand what is the biocontrol method. Biocontrol refer to the use of biological method for controlling the plant disease and pest. The insecticides and the pesticide, although useful, are toxic and extremely harmful to humans and animals and have been polluting our environment. क्या होता है, अभी तक जो पेस्ट है या इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, केमिकल यूज किए जाते हैं। वो केमिकल क्या है, हार्मफुल है। वो पेस्ट को ही नुकसान न करके औरों को भी नुकसान कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट कर सकते हैं। तो जिसके लिए क्या ढूंढा गया, एनवायरमेंट रिलीज निकाला गया कि क्यों ना, वाई नॉट वी आर कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज बाय अप्लाइंग ए नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या है, एक कॉमन सी चीज है। वी नो दैट जो नेचर में होता है, जो इन्वायरमेंट में होता है, जो इकोसिस्टम में होता है, वो क्या होता है, प्रे एंड प्रेडेटर रिलेशनशिप। प्रे एंड प्रेडेटर रिलेशनशिप। प्रेडेटर का मतलब, प्रे का मतलब है शिकार और शिकारी का रिलेशनशिप। हर एक लिविंग में क्या है, अगर कोई शिकार हो रहा है तो कोई ना कोई उसको शिकार कर रहा है। इट मीन दैट द प्रे एंड प्रेडेटर आर प्रेजेंट इन आवर नेचर। So with the help of the predator, we will control the growth of prey. So in that biocontrol method, we apply this technique when one living control the growth of another living. उससे होगा क्या, क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे बड़ी बात क्या है, बेनिफिट ये मिलेगा कि दैट इज कॉल्ड टारगेटरी। वो हार्म नहीं करेगा किसी और को। जो प्रेडेटर है वो स्पेसिफिक है किसी प्रे का, तो वो इसी ही प्रे को क्या करेगा, टारगेट करेगा, और रेस्ट वन क्या होंगे, कोई भी उनको अफेक्ट या हार्म नहीं होगा। ना ही इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा, और ना ही जो टॉक्सिक केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो दूसरी लाइफ फॉर्म को, बेनिफिशियल लाइफ फॉर्म को किल करनी है, वो भी किल नहीं होंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन योर बुक इज गिवन लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली। आपने देखा होगा, लेडी बर्ड जो होती है वो एफिड को कंट्रोल करती है, उसी तरह मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया था, ड्रैगन फ्लाई। आप कभी पॉन्ड हॉर्न के पास जाइए, आपके एरिया में भी दिख जाते हैं ड्रैगन फ्लाई। वो किसको कंट्रोल करते हैं, मॉस्किटो को। नाउ वी टॉक अनदर एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट दैट कैन इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई एंड कैटरफ्लाई in the bacteria Bacillus thuringiensis, oftenly क्या कहलाता है, BT. These are available in sachets as dry spores which are mixed with water. इनको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है and spread onto vulnerable plants such as brassicas and fruit tree. देखो, बैक्टीरियल कंट्रोल, बायोकंट्रोल मेथड में क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया। उसके स्पोर्स को सैसे पैक में ऑब्टेन करते हैं और वाटर के साथ उसको मिक्स करके प्लांट में, जो वुल्नरेबल प्लांट हैं, जो अफेक्टेड प्लांट हैं, उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा, जहाँ पर उसको इंसेक्ट के लार्वा ईट करेंगे। इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वा get killed. The bacterial disease will kill the caterpillar but leave the other insect unharmed.
ठीक, क्या होगा यहाँ पर, बायो कंट्रोल मेथड से हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं, कैटरपिलर को या बर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, किस बैक्टीरिया से, बैसिलस थुरिंजिनेसिस। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे हमने बीटी के ड्रेड स्पोर लिए और उसको वाटर में स्प्रेड करने के बाद प्लांट में स्प्रेड कर दिया, स्प्रे कर दिया। प्लांट में स्प्रे करने के बाद व्हेनेवर द लार्वा ईटन इट, जैसे ही लार्वा ने ईट किया वो उसके गट में चला जाता है। गट में जाने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो क्या कर देगा, लार्वा को किल कर देगा और हमारा जो प्लांट है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। आजकल क्या किया जाता है, ये बीटी जो है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्लांट के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिससे वो प्लांट कुछ प्लांट के अगेंस्ट, कुछ इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। ठीक है, इस जैसे बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंजिनेसिस कॉटन, जेनेटिक मैनिपुलेटेड कॉटन है ये। ठीक, नेक्स्ट लेसन में आप पढ़ेंगे किस तरह हम इसको रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोडर्मा फंजाई। जो है ट्राइकोडर्मा फंजाई क्या करती है, प्रोटेक्ट रूट सिस्टम एंड कंट्रोल प्लांट पैथोजन। किसको कंट्रोल करने का काम करती है, प्लांट पैथोजन को। फ्री लिविंग फंजाई है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट, बैकुलोवायरस, दैट वन। बैकुलोवायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। पैथोजन किसको अटैक करता है, इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स। द मेजोरिटी ऑफ द बैकुलोवायरस यूज एज बायोकंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस न्यूक्लो पॉलीहेड्रोवायरस। याद रखिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट चीज, किस जीनस से बिलोंग करता है बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस बिलोंग टू द जीनस न्यूक्लो पॉलीहेड्रोवायरस। These viruses are excellent candidate for species specific narrow spectrum insecticidal application। क्या है ये, स्पेसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम। स्पेसीज स्पेसिफिक मीन जिस स्पेसीज के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं वो उसी को किल करेगा। इट मीन दैट इट हैविंग ए यूनिक टारगेट, उसी टारगेट में वो क्या करेगा, उसको अफेक्ट करेगा और दूसरों को क्या करेगा, किसी भी और लिविंग या लाइफ फॉर्म को डैमेज या नुकसान नहीं करेगा, कोई अनहार्म करेगा, किसी और को भी कोई हार्म नहीं करेगा। ये क्या करेगा, किसी भी नॉन टारगेट, नॉन टारगेट क्या है, टारगेट इसका क्या है, टारगेट इसके क्या है, आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट, उसको किल करेगा। और नॉन टारगेट क्या हो गए, नॉन टारगेट, सपोज नॉन टारगेट में क्या क्या आ गया, नॉन टारगेटों में क्या आ गया, ह्यूमन है, फिश है, बर्ड है, कोई और प्लांट ग्रो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन टारगेट। या कोई इंसेक्ट है, उनको कोई हार्म नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज, इसको क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है इस तरह के पेस्ट को, ताकि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहे, वो कंजर्व रहे। अब कहाँ पर बायो कंट्रोल मेथड का एप्लीकेशन ज़्यादा किया जाता है, बायो कंट्रोल मेथड की एप्लीकेशन उन जगह पर ज़्यादा किया जाता है जो इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पर क्या किया जाता है, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या है, वो टारगेटेड इंसेक्ट को ही हार्म होगा, जिससे औरों को कोई भी हार्म नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक लिविंग से दूसरे लिविंग की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं।